नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में निजी कार्यक्रम में शामिल होने को पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि किसान के गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। किसान बाजार में गेहूं बेच रहा है। आजमगढ़ में कौन लड़ेगा? इस पर अखिलेश यादव बोले, जब तारीख आएगी तब चुनाव का फैसला होगा। चाचा शिवपाल के सवाल पर बोले कि बीजेपी अगर चाचा को लेना चाहती है तो ले ले जल्दी, अच्छी बात है। आजम खां पर मुकदमों को लेकर अखिलेश यादव बोले कि आज जो सवाल पूछ रहे हैं, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी तब वो कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की थी। मैंने कहा था कि क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर सरकार का दबाव था। पार्टी आजम खां से मिलने जा रही है, समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा। समाजवादी पार्टी है आजम खां के साथ, इसमें क्या गलत है? बहुजन समाज पार्टी को लेकर अखिलेश बोले कि बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि मायावती जी को भाजपा राष्ट्रपति बनाएगी कि नहीं बनाएगी। बुलडोजर को लेकर अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जगह में अगर बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़, 120 करोड़, 200 करोड़ का मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आज कालिदास में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से मिल करके कहना चाहिए कि हमें बहुत शर्मिंदा है कि जिस तरीके से 5 साल में आपने सरकार चलाई, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त कर दी। भैया जी, आजमगढ़ कौन जा रहा है लोकसभा के लिए इस बार? देखिए, सभी को आज़ादी है और बीजेपी ये चाहती है कि आपको नौकरी नहीं मिले और बीजेपी खुद लाउड स्पीकर बन जाती है जब उसे ध्यान हटाना होता है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और रामपुर कौन जाएगा? महंगाई, रोजगार और हमारे किसानों को सुविधा मिले। आज बताओ, किसानों की खरीद हो रही है? वो तो बाजार में कीमत मिल रही है, इसलिए बाजार में बेचने जा रहा है गेहूँ। बाजार में कीमत मिल रही है और याद रखना, ये वही कंपनियां खरीद रही हैं। जब शहरों में आटा बिकेगा तो न जाने कितना मुनाफा कमाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो सब गेहूं इकट्ठा कर ले रहे हैं, सरकार गेहूं नहीं ले रही है। इतना रेट। आजमगढ़ और रामपुर से किसे लड़ाएंगे? आजमगढ़ और रामपुर जब तारीख आएगी तो चुनाव का फैसला ही होगा। वहाँ के नेता कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। क्या सैफी परिवार का सदस्य होगा उसमें? 4 घंटे बिजली आ रही ये है। आजमगढ़ और साथ है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे, उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा, क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो लेकिन उनसे तो वो मिलने नहीं। मना कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो सवालों के जवाब है वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? अध्यक्ष जी, क्या मुकदमे कहा गया था एटा में, जो कहा गया था वही बात तो रिपीट की उन्होंने। विभाग भी एक ही है। अध्यक्ष जी, जो चुनाव से पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं।
अध्यक्ष जी आजमगढ़ और रामपुर से किसे कारण प्रत्याशी बनाए हैं? क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी नाराजगी का कारण क्या है? चाचा से आपकी नाराजगी मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। स्वास्थ्य मंत्री सुविधाओं को लेकर ये साथी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है और मैं इस साथी से कहूंगा जो मैं कह रहा हूँ वो टीवी पे चलाए, कंफर्म भारत समाचार पे चलेगा। बुलडोजर चलता है, अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़ 120 करोड़ के 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उससे मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाएं तो 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ उठा रहे हैं मुआवजा, और आपके घर पे अगर बुलडोजर चला जाए तो हो सकता है जेल हो जाए आपको। अध्यक्ष आगे बढ़े। मिलने से आइए बताइए।